जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है हमारे चैनल शिव की आराध्या पर। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की ओर। यहाँ हर साल आयोजित होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा लाखों श्रद्धालुओं के दिलों को जोड़ती है। 2025 में यह रथ यात्रा 27 जून से शुरू होने वाली है और इस बार भी यह अपने चमत्कारों और रहस्यों से दुनिया को हैरान करने को तैयार है। आज हम बात करेंगे उस पताका के रहस्य की जो हवा की उल्टी दिशा में लहराती है और जिसे अगर रोज न बदला जाए तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक और रहस्यमय यात्रा को। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसे गुंडीचा यात्रा या रथ यात्रा भी कहा जाता है, भारत का सबसे प्राचीन और भव्य रथ उत्सव है। यह हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को शुरू होती है। 2025 में यह यात्रा 27 जून से शुरू होगी और 9 से 12 दिनों तक चलेगी। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 विशाल रथों पर सवार होकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। यह यात्रा करीब 3 किलोमीटर की है, जिसे बड़दंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि रथ यात्रा में शामिल होने या रथ की रस्सी खींचने से भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस पवित्र यात्रा में भाग लेता है उसे सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शांति मिलती है। यह उत्सव सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह हर धर्म और समुदाय के लोगों को एकजुट करता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है और इसकी रथ यात्रा को विश्व स्तर पर पहचान मिली है। लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो जैसे शहरों में भी इस उत्सव का आयोजन होता है। अब आते हैं उस रहस्य की ओर जो जगन्नाथ मंदिर को और भी रहस्यमय बनाता है। मंदिर के शिखर पर लाल रंग की एक पताका लहराती है, जिसे पतित पावन बाना कहा जाता है। यह ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। जी हाँ, चाहे हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चले या उत्तर से दक्षिण, यह पताका हमेशा विपरीत दिशा में लहराती है। वैज्ञानिक इसे हवा के प्रवाह और मंदिर के शिखर की संरचना से जोड़कर देखते हैं। कुछ का मानना है कि यह कार्बन वॉर्टेक्स स्ट्रीट नामक प्रकृति घटना का परिणाम है, जिसमें हवा मंदिर के शिखर के पास विशेष तरंगें बनाती है। लेकिन भक्त इसे भगवान जगन्नाथ की अलौकिक शक्ति का प्रतीक मानते हैं। इसके अलावा एक और हैरान करने वाला रहस्य है, इस पताका को हर दिन सूर्यास्त से पहले बदलना अनिवार्य है। मान्यता है कि अगर यह ध्वज एक दिन भी न बदला जाए तो मंदिर को 18 साल के लिए बंद करना पड़ सकता है। इस परंपरा के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि जब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तब शिखर पर ध्वज स्थापित करने की जिम्मेदारी एक पुजारी को दी गई, लेकिन हर बार ध्वज फट जाता या उड़ जाता। पुजारी ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की और भगवान ने स्वप्न दर्शन देकर कहा कि ध्वज को रोज बदला जाए, अन्यथा मंदिर की पवित्रता भंग हो सकती है। तब से यह परंपरा चली आ रही है। ध्वज बदलने की प्रक्रिया अपने आप में एक चमत्कार है। एक विशेष पुजारी, जिसे चुनारा कहा जाता है, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के 214 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़ते हैं और ध्वज को बदलते हैं। यह नज़ारा देखने में रोमांचक और आश्चर्यजनक लगता है। जगन्नाथ रथ यात्रा के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ, जो श्री कृष्ण का अवतार माने जाते हैं, अपनी बहन सुभद्रा की इच्छा पूरी करने के लिए इस यात्रा पर निकलते हैं। सुभद्रा ने एक बार अपने भाइयों से पूरी शहर घूमने की इच्छा जताई। तब से हर साल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा
रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जिसे उनकी मौसी का घर माना जाता है। एक अन्य कथा में कहा जाता है कि यह यात्रा भगवान कृष्ण के द्वारिका से मथुरा जाने की घटना का प्रतीक है। जब कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया, तब वे रथ पर सवार होकर गए थे। यह यात्रा उसी घटना की स्मृति है। ऋषि नारद से जुड़ी एक और कथा के अनुसार नारद जी ने भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को एक साथ द्वार पर खड़े देखा और प्रार्थना की कि वे इस रूप में हमेशा भक्तों को दर्शन दें। भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की और तब से पुरी में इन तीनों की मूर्तियां स्थापित हैं। एक और रोचक तथ्य यह है कि रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं और 15 दिनों तक अनासर में रहते हैं। इस दौरान मंदिर में दर्शन बंद रहते हैं। इसके बाद नेत्र उत्सव में उनकी आंखों को फिर से रंगा जाता है और फिर रथ यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर सिर्फ पताका के रहस्य तक सीमित नहीं है। यहाँ कई ऐसे चमत्कार हैं जो विज्ञान को चुनौती देते हैं। उदाहरण के लिए, मंदिर की विशाल संरचना का कोई परछाई नहीं पड़ती है। चाहे सूरज किसी भी दिशा में हो, मंदिर के रसोई घर में बनने वाला प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और दिन के अंत में वह अपने आप खत्म हो जाता है। मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र हर दिशा से एक समान दिखाई देता है। इसके अलावा मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन बाहर निकलते ही यह साफ सुनाई देती है। तो दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा और इसके रहस्यों की यह यात्रा कैसी लगी? पताका का चमत्कार, 18 साल का मिथक और मंदिर के अन्य रहस्य हमें भगवान जगन्नाथ की अलौकिक शक्ति का एहसास कराते हैं। अगर आप इस साल पुरी की रथ यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।